दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं व्यासी, जिसे कहते हैं व्यास काशी, और जो कि काशी से या बनारस से या वाराणसी से 11 किलोमीटर दूर रामनगर क्षेत्र में स्थित है और इसका रास्ता रामनगर किले के अंदर से होकर जाता है। और दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं उस एरिया में जहां पे स्थित है रामनगर, और सामने ये देखिए लिखा है ऊपर, जो आपको ये ब्लैक कलर का गेट सा दिखाई दे रहा है, इस जगह के अंदर जाके जिस पे लिखा है लाल बहादुर शास्त्री क्षेत्र। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी घर है, जो कि हमने आपको पिछले एक वीडियो में उनके घर के और उनकी सारी चीज़ों के दर्शन कराए थे। तो इस क्षेत्र के अंदर, इस गेट के अंदर से जाके हम पहुँच रहे हैं रामनगर किले में। और दोस्तों अगर इस किले की बात करें तो इसका निर्माण गंगा के पूर्वी तट पर 1742 में राजा मनशाराम द्वारा कराया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अन्य देशी रियासतों की भांति यहाँ भी राजतंत्र की समाप्ति हो गई और बनारस स्टेट देसी रियासत का भी भारतीय गणराज्य में विलय हो गया। 1750 में बलवंत राय, जो कि काशी नरेश थे, उन्होंने इसका फिर निर्माण कराया। और दोस्तों देखिए ये हम पहुंच गए हैं इस किले के सामने, ये आपको सामने दिखाई दे रही है एंट्री इसकी। अभी पिछले साल तक इस गेट के दोनों साइड में तोप रखी रहती थी, अभी फिलहाल में शायद हटा दी गई है यहाँ से। और अब हम चल रहे हैं इस किले के अंदर और आपको कराते हैं इस किले के अंदर का दर्शन और बताते हैं इसके बारे में और भी बहुत सारी रोचक बातें। दोस्तों बताते हैं कि रामनगर किले में स्थित सरस्वती भवन में मनुस्मृतियों, पांडुलिपियों, विशेषकर धार्मिक ग्रंथों का दुर्लभ संग्रह सुरक्षित है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पांडुलिपि की मूल प्रति भी रखी गई है। यहाँ मुगल मिनिएचर शैली की बहुत सी पुस्तकें रखी गई हैं, जिनका आवरण पृष्ठ काफी सुंदर है, ऐसा बताया जाता है। और दोस्तों देखिए अंदर ये पूरा एरिया में जो ग्रीन कलर का कपड़ा से टांग रखा है, इसके अंदर सारा काम चल रहा है, सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ, तो इसलिए इसको हरे रंग के कपड़े से कवर किया गया है। और यहाँ पे कोविड को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज़र वगैरह भी साइड में लगाया हुआ है। और दोस्तों अब हम आ गए मेन गेट के अंदर, और अंदर से गेट ये ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों। और इसके चारों तरफ का आपको एक बार नज़ारा दिखा देते हैं, फिर हम इसके आगे की बात बताते हैं यहाँ के बारे में। हालत देखिए ज़रा इसकी, इतना अच्छा किले की हालत कितनी जर्जर अवस्था में कहना चाहिए इस समय, आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि वाराणसी धार्मिक पहलू के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व रखता है। गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित यह रामनगर किला अपनी प्राचीन मुगल शैली और खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में बने इस किले में पहले शाही परिवार रहा करता था। जो सामने आप पीले कलर की बिल्डिंग बिल्कुल फ्रंट में देख रहे हैं, ये उनका कहना चाहिए घर है, रेजिडेंस है। जो भी शाही परिवार है वो काफ़ी टाइम तक अभी भी कहते हैं कि यहाँ पे रहता है। और ये किला तुलसी घाट के बिल्कुल विपरीत रामनगर इलाके में मौजूद है, जैसा कि आपको पता ही है। और इस किले का निर्माण काशी के महाराजा बलवंत सिंह ने साल 1750 में जब कराया था, तो वो बलुआ पत्थर से मुगल शैली में करवाया गया था। और यहाँ की नक्काशी अभी हम आपको आगे चल के भी दिखाएंगे, कितनी खूबसूरत है। हालांकि बारिश के मौसम में आप नाव के जरिए ही किले तक जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये लाइन लगी हुई है यहाँ के जो म्यूज़ियम है वहाँ के लिए, जहाँ पे राजा महाराजा जो यहाँ पे हुए उनका सामान रखा हुआ। तो चलिए अब हम आपको कराते हैं म्यूज़ियम के दर्शन। ये देखिए दोस्तों म्यूज़ियम, हालांकि यहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं थी, फिर भी हमने कुछ 2-4 फ़ोटोज़ ले ली हैं जो हम आपको दिखा सकें। ये देखिए अति दुर्लभ कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के विचार से ही महाराजा विभूति नारायण सिंह ने दुर्ग के अंदर ही इस संग्रहालय में समस्त राजसत्ता और राज परिवार की कलाकृतियों को कई वीथिकाओं में सुसज्जित कराकर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं व्यासी की तरफ, और ये रास्ता जाता है इस, देखिए सामने लिखा है गंगा घाट जाने का रास्ता। और यहाँ से होकर हम पहुँचेंगे व्यास जी की जगह पे, जहाँ पे व्यास जी ने शिवलिंग का निर्माण किया और जहाँ पे उन्होंने बहुत तपस्या और ध्यान साधना किया। देखिए दोस्तों एक गैलरी देखिए आप, कितनी लंबी गैलरी है, इतनी लंबी गैलरी, और बहुत सारे मोड़ भी हैं इसमें, जहाँ से पहुँच के हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस किले के तार महाभारत काल से जुड़े हैं। इस स्थान पर कभी ऋषि वेद व्यास तपस्या करते थे। पहले इस स्थान को व्यास काशी कहा जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी से यहाँ पर भगवान राम के जीवन की कहानियों का मंचन होने लगा, जिसके बाद इस स्थान का नाम रामनगर पड़ा। और दोस्तों अब हम पहुँच रहे हैं व्यास जी के जहाँ पे क्षेत्र पूरा, जहाँ पे वो ध्यान साधना किया करते थे। और ये रहा वो मंदिर। पहले एक बार आप दोस्तों चारों तरफ का नज़ारा देखिए, यहाँ का कितना सुंदर है। गंगा नदी को देखिए
कितनी सुंदर गंगा नदी लग रही है। और उसके बाद फिर हम आपको शिव जी के दर्शन कराते हैं और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, और एक ये पुल बना रखा है जिसके ऊपर से रामनगर किले के अंदर जाने का रास्ता है। जिसे सबसे स्टार्टिंग में जो पुल आपने देखा था वो इसी पुल के ऊपर से होकर हम यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर किला है। किले के आप देखिए, इतना पुराना किला होने के बावजूद भी आज भी, हालांकि इसको उस हिसाब से रखा नहीं गया जिस हिसाब से इसकी विशालता है, लेकिन फिर भी जो भी है अभी भी वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम करते हैं मंदिर के दर्शन। तो पंडित जी बताइए, आप क्या बता रहे थे अभी व्यास जी के बारे में? व्यास जी जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो व्यास भगवान काशी में है। काशी में उनको 3 दिन खाने को भिक्षा नहीं मिला, तो व्यास भगवान काशी को छोड़कर इधर को आए। ये किला नहीं था, ये किला 1742 में हुआ है। 1742 में। और व्यास भगवान द्वापर के लास्ट में इधर को आए। अच्छा। इधर बैठ के तपस्या की है। जब कलयुग का आगमन होने लगा तो यहाँ पे ध्यान समाधि देते बद्रीनाथ को अंतर ध्यान। और बोले यहाँ पे ध्यान समाधि है। और बोले जो लोग काशी में आते हैं, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, साक्षी विनायक, काल भैरव, गणपति का दर्शन करते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे, काशी आने का फल नहीं है। इसी के वास्ते यहाँ पे लोग आते हैं। वो वाराणसी काशी बोलते हैं, उसको व्यासी काशी और व्यासी का संगम है एक तरीके से। जैसे कहते हैं कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे हैं अगर हम काल भैरव के दर्शन नहीं करते। काल भैरव का मेन है, पहले तो काल भैरव का दर्शन करके तब आप विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए। तो वैसे अगर आप काशी का कर रहे हैं तो आप व्यासी का भी कीजिएगा। ये बहुत नई बात पता चली, मुझे नहीं पता था कि रामनगर किले के अंदर यहाँ सुंदर शिव जी का, व्यास जी की पूरी यहाँ पे वो है। वहाँ पे क्या है? वही वेद व्यास जी के 3 शिवलिंग, वेद व्यास जी हैं, उनके लड़के को भागवत सुनाए थे, और काशी विश्वनाथ जी। अच्छा, उस वाले जगह में। और ये स्थापना, ये महाराजा साहब ने स्थापना करके ये किले का निर्माण किया 1742। अच्छा, 1742 में ये मंदिर भी और ये किला भी? ये किला 1750 में हुआ है। ये मंदिर बलवंत सिंह ने स्थापना किया। अच्छा, तो वो व्यास जी की जगह पूरी सारी। चलिए देखते हैं व्यास जी के दर्शन करके आते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम कराते हैं आपको व्यास जी का जो मुख्य क्षेत्र है, जहाँ पे उनके शिवलिंग और सुखदेव जी का और एक और शिवलिंग, 3 शिवलिंग जो बताए यहाँ के पंडित जी ने, उनको देखें। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर बैठे तपस्या किए हैं वेद व्यास जी, जो महाभारत के। अच्छा, वेद व्यास जी काशी में जो आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, काशी यात्रा पूरा होता है। गंगा उस बार काशी है, इस बार को व्यास काशी। हाँ, वो भी वहाँ पंडित की, जब तक अगर यहाँ के व्यास जी के दर्शन ना करें तो काशी के दर्शन। बीच वाले में जो व्यास जी हैं, इधर में उनके लड़के सुखदेव जी, जब पता कि वेद व्यास जी के बेटे जो, और बीच में व्यास जी हैं, उधर विश्वनाथ जी। राजा परीक्षित को महाभारत का सुनाया था। हाँ, ये मैं जब वहाँ व्यास गुफा, अच्छा हाँ, वो व्यास गुफा माड़गांव में है ना, वहाँ पे पंडित जी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी सुखदेव जी की सारी। माड़गांव है वो, आखिरी में वो लास्ट जो है वेद व्यास जी का महाभारत। हाँ, सब वहीं पे तो ग्रंथ लिखे थे सारे। उसी जगह सरस्वती नदी लुप्त हुई थी और वहीं से उद्गम भी है। तो उसका भी एक कहानी है ना कि लोग जब लिखने लगे वेद व्यास जी, शोर मचा रहा, तो गणेश जी वो लिख रहे थे, वेद व्यास जी बोल रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा तो वेद व्यास जी ने कहा कि थोड़ा सरस्वती शांत हो जाओ, दिक्कत हो रहा है। तो मानी ने तो आवाज आ रहा है पानी का, उतना ऊंचाई से गिर रहा है नीचे, तो उन्होंने लुप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा तुम इसी जगह लुप्त हो जाओ, इतना शोर कर रही। और मुझे पंडित जी एक चीज और वहाँ पे पता चली थी जो मुझे पहले नहीं पता थी। मैंने सुना था कि वो व्यास जी ने सारे ये सब लिखा है। वहाँ पंडित जी ने बताया, एक तो सुखदेव जी की और ये सारी कहानी भी उन्होंने बताई,
और उन्होंने बताया जो हमारा भागवत महापुराण है वो व्यास जी ने खुद लिखा था, गणेश जी से नहीं लिखवाया था। हाँ। लास्ट वाला जो एक था तो वही भागवत कथा जो है, जब राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने काटा, तो उस समय 18 वर्ष के आयु में सुखदेव जी ने उनको सुनाया था जी भागवत कथा। तो उनके शिष्य जो है राजा परीक्षित के जो है वो काफी शिष्य लोग थे, तो पूरे जो है शिष्य को सुना। दोस्तों, यहाँ की आकर्षक नक्काशीदार बालकनी, खुले आंगन और प्रदर्शनी क्षेत्र यहाँ की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, अब हम चल रहे हैं वापस। और दोस्तों, इस किले में चलने वाली 10 दिनों तक की रामलीला पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का रावण दहन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और जैसा कि अब आप जान ही चुके हैं कि काशी के साथ अगर आपने व्यासी के दर्शन नहीं किए तो आपके काशी के दर्शन अधूरे हैं। तो इसलिए आप आगे से कभी भी काशी घूमने आए तो एक बार आप व्यास काशी यानी कि व्यासी में ज़रूर आए। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति होगी आपकी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए मंदिर, आश्रम, पहाड़ों और गुफाओं के साथ। बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड।